पाकिस्तान ने फूंक दिए चीन के 60 अरब डॉलर। अब पाकिस्तान को छोड़ चीन ने भारत को दिया सबसे बड़ा गिफ्ट। इस्लामाबाद के हाथ से फिसलीबाजी, IMF की चौखट पर गिरे पाकिस्तान को चीन ने मारी लात। चीन ने दिया PM मोदी को सबसे बड़ा सीक्रेट ऑफर। बीजिंग से दिल्ली तक बिछेगी नई आर्थिक बिसात। भारत की 25 साल की कूटनीति हुई सफल। चीन ने माना पाकिस्तान नहीं, भारत है एशिया का असली बॉस। ग्वादर पोर्ट पर लटका ताला, चीन अब भारत के रास्ते खोजेगा समंदर। पाकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन शुरू। जब किस्मत और वक्त दोनों एक साथ किसी का साथ छोड़ते हैं तो अर्श पर बैठे इंसान को भी फर्श पर आने में देर नहीं लगती। और आज ये बात पाकिस्तान से बेहतर और कौन समझ सकता है। उसके साथ आज वो हुआ है जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। इस बार धोखा किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके उस सबसे बड़े आका, उस सदाबहार दोस्त ने दिया है जिसके दम पर पाकिस्तान दशकों से भारत को आंखें दिखाता आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन ने पाकिस्तान के साथ वो खेल कर दिया है जिससे सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कें ही नहीं हिली, बल्कि वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक की राजनैतिक गलियारों में सुनामी आ गई है। चीन ने एक झटके में पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला दी है। और इस पूरे ड्रामे की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि इस खेल का सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा है भारत। ये कहानी सिर्फ 60 अरब डॉलर के एक प्रोजेक्ट के डूबने की नहीं है। ये कहानी है एशिया की भू राजनीति के पूरी तरह से बदल जाने की। ये उस सीक्रेट डील और उस तोहफे की कहानी है जो चीन ने पाकिस्तान को दरकिनार कर सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑफर किया है, जिसने पाकिस्तान में मातम फैला दिया है। तो सवाल है कि आखिर चीन ने अपने 70 साल पुराने दोस्त पाकिस्तान को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? क्या है वो सीक्रेट ऑफर जो चीन ने भारत को दिया है, जिससे पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ गया है? कैसे CPEC, जो पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला था, आज उसकी तबाही का सबसे बड़ा कारण बन गया है? और इस पूरी कहानी में भारत ने वो कौन सी बाजी जीती है जिसका इंतजार उसे पिछले 25 सालों से था? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस महा उलटफेर पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस भूचाल की तह तक चलते हैं जिसने पाकिस्तान की नींव हिलाकर रख दी है। इस तूफान की शुरुआत हुई एक कबूलनामे से। एक ऐसा कबूलनामा जो किसी और ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व योजना मंत्री और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सबसे करीबी नेताओं में से एक एहसान इकबाल ने किया है। उन्होंने भरी महफिल में दुनिया के सामने वो सच उगल दिया जिसे पाकिस्तानी हुकूमत और फौज पिछले 10 सालों से 7 तालों के पीछे छुपा रही थी। उन्होंने माना कि पाकिस्तान CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक भी फायदा उठाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। अब जरा समझिए कि यह कितनी बड़ी बात है। CPEC कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 62 अरब डॉलर यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का महाप्रोजेक्ट, जिसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन कहा जाता था। ये वो जादुई छड़ी थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान को रातों रात दुबई और सिंगापुर बना देगी। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ा जाना था, जिसके लिए हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें, रेलवे लाइनें, पावर प्लांट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने थे। लेकिन एहसान इकबाल का कबूलनामा बताता है कि ये सब एक सपना था जो अब एक भयानक दुस्वप्न में बदल चुका है। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी कुप्रबंधन, गंदी सियासत और भयानक भ्रष्टाचार ने चीन को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया है। चीन की कई बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। जिन प्रोजेक्ट्स पर काम चल भी रहा था वो कछुए की रफ्तार से चल रहा है, और ज्यादातर प्रोजेक्ट्स या तो ठप पड़ गए हैं या फिर सरकारी फाइलों में धूल फांक रहे हैं। कराची से पेशावर तक बिछने वाली खरबों रुपए की ML1 रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट आज तक शुरू नहीं हो सका। काराकोरम हाईवे को चौड़ा करने का काम अधूरा पड़ा है। जिस ग्वादर पोर्ट को चीन दुबई के विकल्प के तौर पर देख रहा था, उसका दूसरा चरण आज तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाया। ऊर्जा परियोजनाएं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां लाखों नौकरियां पैदा होनी थीं, आज वीरान पड़े हैं। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का फेलियर नहीं है, ये पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। ये उस देश के लिए आर्थिक मौत का वो सर्टिफिकेट है जिस पर मुहर किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने सबसे करीबी दोस्त चीन ने लगाई है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए।
जो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। एक तरफ जहां चीन का पाकिस्तान से मोह भंग हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ चीन भारत की बढ़ती ताकत और उसकी स्थिर नीतियों को बहुत गौर से देख रहा था। चीन ने देखा कि पाकिस्तान राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा तीनों मोर्चों पर एक फेल हो चुका देश है। वो भीख का कटोरा लेकर कभी IMF के दरवाजे पर खड़ा होता है तो कभी अमेरिका के पैरों में गिर जाता है। चीन ने पाकिस्तान को एक भरोसेमंद साथी नहीं बल्कि एक बोझ के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो चीन को एक कैश मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इसके ठीक उलट चीन को भारत एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में नजर आया। चीन ने देखा कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी कूटनीति से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक तरफ भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड जैसा शक्तिशाली गठबंधन बनाया, तो दूसरी तरफ उसने रूस के साथ भी अपनी दोस्ती को कायम रखा। भारत ने सऊदी अरब और UAE जैसे अरब देशों के साथ अपने रिश्ते इतने मजबूत कर लिए कि आज वो मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, हर बड़ी यूरोपीय ताकत आज भारत के साथ खड़ी नजर आती है। दुनिया के हर मंच पर भारत की बात को अब गंभीरता से सुना जाता है। चीन को यह एहसास हो गया कि अगर उसे एशिया में लंबे समय तक अपना दबदबा कायम रखना है और एक स्थिर साझेदारी चाहिए, तो वो साझेदारी उसे पाकिस्तान जैसे डूबते जहाज से नहीं बल्कि भारत जैसे उड़ते रॉकेट से ही मिल सकती है। चीन ये भी देख रहा था कि भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। यहाँ एक विशाल बाजार है, यहाँ टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक स्थिर और मजबूत सरकार है जो बड़े फैसले लेने से नहीं डरती। चीन को यह कड़वा सच मानना पड़ा कि पाकिस्तान के बजाय भारत ही एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर साबित हो सकता है। और अब वो खुलासा जिसने इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक सुनामी ला दी है, वो सीक्रेट ऑफर, वो तोहफा जो चीन ने भारत को दिया है। जब चीन को यह पक्का हो गया कि CPEC का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में दम तोड़ चुका है और ग्वादर पोर्ट का सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकता, तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन ने पर्दे के पीछे से भारत सरकार से संपर्क साधा और एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने भारतीय विदेश मंत्रालय को भी चौंका दिया। चीन ने भारत को CPEC का हिस्सा बनने का ऑफर नहीं दिया, बल्कि उसने इससे भी 4 कदम आगे जाकर एक बिल्कुल नए इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है, जिसका नाम है ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर चीन के शिनजियांग को पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करते हुए भारत के लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के रास्ते भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात के बंदरगाहों से जोड़ेगा। ये प्रस्ताव पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये सीधे सीधे ग्वादर पोर्ट को हमेशा के लिए अप्रासंगिक बनाने की साजिश है। चीन भारत को ये संदेश दे रहा है कि उसे अब पाकिस्तान के अस्थिर रास्ते पर भरोसा नहीं है। वो भारत की स्थिरता, भारत की मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के वर्ल्ड क्लास बंदरगाहों पर दाम लगाना चाहता है। ये चीन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया वो सबसे बड़ा तोहफा है जो भारत की रणनीतिक जीत का ऐलान करता है। चीन कह रहा है कि आप हमें जमीन दीजिए, हम उस पर खरबों डॉलर का निवेश करेंगे, सड़कें बनाएंगे, रेलवे लाइन बिछाएंगे और इसका फायदा दोनों देशों को होगा। ये प्रस्ताव चीन की हताशा और उसकी मजबूरी को दिखाता है। वो जानता है कि भारत के बिना उसका एशिया के रास्ते यूरोप और मिडिल ईस्ट तक पहुंचने का सपना अधूरा रह जाएगा और इसके लिए अगर उसे अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान की बलि भी चढ़ानी पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार है। इस एक कदम ने पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखा दी है और ये साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहाँ सिर्फ ताकत और राष्ट्रीय हित की पूजा होती है। तो इस पूरे ड्रामे का भारत के लिए क्या मतलब है? ये भारत की पिछले 25 से 30 सालों की विदेश नीति और कूटनीति की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। भारत हमेशा से कहता आया था कि CPEC अवैध है क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK से होकर गुजरता है, जो भारत का अभिन्न अंग है। भारत ने दुनिया के हर मंच पर इसका विरोध किया। आज जब CPEC खुद ही अपनी मौत मर रहा है, तो ये भारत के स्टैंड पर एक अंतर्राष्ट्रीय मुहर लगने जैसा है। दूसरा, चीन का पाकिस्तान पर से भरोसा टूटना भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हमेशा से भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द रहा है। अब इस गठजोड़ में दरार आना भारत के पक्ष में जाता है। तीसरा, पाकिस्तान का आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह हो जाना और IMF अमेरिका पर निर्भर हो जाना उसे और भी कमजोर कर देगा।
एक कमजोर और अस्थिर पाकिस्तान जो चीन के सहारे से भी महरूम हो जाए, भारत के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। और सबसे बड़ी बात, चीन का खुद चलकर भारत के पास एक नए कॉरिडोर का प्रस्ताव लेकर आना, ये दिखाता है कि दुनिया में भारत का कद कितना ऊंचा हो चुका है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि दुनिया को अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर करता है। ये भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी की जीत है, जहां बिना एक भी गोली चलाए भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसके घुटनों पर ला दिया है। चीन की पाकिस्तान के प्रति नो लॉस नो गेन की पॉलिसी और जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट की मांग असल में पाकिस्तान से धीरे धीरे पीछा छुड़ाने की रणनीति है। आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि चीन पाकिस्तान को दिया जाने वाला कर्ज कम करेगा, नया निवेश पूरी तरह रोक देगा और पाकिस्तान अपनी आर्थिक सांसों के लिए पूरी तरह पश्चिमी देशों पर निर्भर हो जाएगा। ये वो दिन है जिसका भारत को दशकों से इंतजार था और आज वो दिन आ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या चीन आने वाले समय में पाकिस्तान से पूरी तरह दूरी बना लेगा? और क्या चीन के इस नए ऑफर को भारत को स्वीकार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।